आप सिर्फ जाकर ज्यादा काम ना करें, आप मेरा वीलॉग छोड़ दें और जाएं जाकर सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हमारा पड़ोसी है, मोदी का जाकर ट्विटर चेक करें, बस बाकी छोड़ दें। खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर जो कॉमन मैन है जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होता है, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता है। उन्होंने उनको बचाया और अपना मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं, यानी जो, और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वजीर आजम के। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो आईटी एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन आईटी एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाना है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं, तो यानी कि गाय उनकी माँ होगी और बैल उनका अबू जी हो गए। ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीजों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी गंदी हरकतें करने का, और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नजर आए, किसी का हाथ भी नजर आएगा आज थोड़ा सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। नमस्कार दोस्तों, इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर कई सारे इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं जो यूएन पीस कीपर के तौर पर वहां एक बफर जोन पे रहते हैं। रिसेंटली लेबनान ने इजराइल के नॉर्दर्न साइड वाले गोलान हाइट्स पर एक बड़ा मिसाइल अटैक किया जहां हमारे 600 इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड थे एज यूएन पीस कीपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सोल्जर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया इस मिसाइल अटैक में, और इन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी तरीके से हमारे सोल्जर को एयरलिफ्ट कर वापस इंडिया लाया जाए और उनका इलाज किया जाए। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत उस सोल्जर को एयरलिफ्ट किया और उन्हें भारत ले आए। और यही तो मोदी जी की खासियत है कि चाहे कोई एक इंडियन सोल्जर यूएन के अंदर भी काम क्यों ना कर रहा हो, उसकी जान को अगर कोई खतरा आएगा तो इंडिया विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सेव आवर सोल्जर। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे सबसे पहले ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो यूएई की जेलों में कैद हैं, क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया को पाकिस्तानियों को बैन करना चाहिए। ये इन लोगों को वैसे भी वीजा मिलता नहीं है, और जो थोड़े बहुत लोगों को मिलता है असाइलम लेते हैं वो ही काफी है गंद मचाने के लिए, जो इतनी सारी मचाई है। मैं नहीं चाहती और भी कोई पाकिस्तानी आए खुदा के लिए। सो मैं यही चाहूंगी कि दरवाजे बंद हो, क्योंकि लोग इसी लायक हैं, क्योंकि जो लोग अपने मुल्क में तमीज से रह नहीं सकते और रहते नहीं हैं, वो दूसरे लोगों के मुल्क में तमीज से क्या रहेंगे। तो पहले आप इंसान अपने मुल्क में बने, जब हम सब दुनिया वालों को सबूत मिलेगा कि चलो ये पाकिस्तान के लोग इंसान बन चुके हैं, फिर दरवाजे खोलेंगे, वो भी उन लोगों के लिए जो इस लायक हों, वरना नहीं। मेरे तरफ से ये है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि कोई बाहर से आके इनको ठीक करे, और जब कोई आता भी है तो झूठे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लोग इसी लायक हैं जो इनके साथ हो रहा है। पाकिस्तान के मुल्क जो हालात खराब हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहती कि जैसे अजाब है अल्लाह की तरफ से, मगर हो सकता है हो भाई,
अगर आपके मुल्क के इतने हालात खराब हैं तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से ही अजाब आ रहा हो कि आपके अंदर मुल्क में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आपके मुल्क में खुशी नहीं है किसी भी किस्म की, हमेशा कुछ ना कुछ आपके मुल्क में बुरा होता है, तो आप गॉड की ब्लेसिंग नहीं है आपके मुल्क के ऊपर, आप लोगों की हरकतों के ऊपर। और जो आप मेरी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे वो शायद नाम था हिजाबी गर्ल्स यो मेन लुक एट मी, ये सही चीज है कि मैंने यही नोटिस करा है कि ज्यादातर जो आदमी, ऑफ कोर्स आदमियों की आदत है देखने की, उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं, मगर मैंने नोटिस करा मुसलमान आदमी ज्यादा गंदी तरीके से देखते हैं, स्पेशली वो आदमी जिनकी बीवियों ने हिजाब पहना होता है, भले बुरखा भी पहना होता है, और दूसरी औरतों को घूर घूर के देख रहे होते हैं और उनको तो तमीज ही नहीं होती है। तो मुझे ये बुरा लगता है कि अपनी औरत को तो तुमने छुपा के रखा हुआ है, तुम्हें तसल्ली की कोई तुम्हारी औरत को देखेगा नहीं, और फिर तुम मजे से आराम से पैर उठा के दूसरे लोगों के औरतों को देख रहे हो। सर ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीजों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी गंदी हरकतें करने का, और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नजर आए, किसी का हाथ भी नजर आएगा आज थोड़ा सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। तो जब यूके आते हैं एकदम से, जिन लोगों ने एक औरत का हाथ भी नहीं देखा हो या थोड़ा सा बाजू दिख गया हो, तो उस टाइप के आदमी यूके में आए या अमेरिका में जाए, जर्मनी में जाए, और फिर देखिए मिनी स्कर्ट, और तो कहने का मतलब यानी ये लोग इस लायक ही नहीं है। और फिर जो है फिर जो लोग मिनी स्कर्ट्स पहनते हैं फिर उनको बुरा बुरा बोलते हैं, चलो ये तो है खराब लड़की, तो हम कुछ भी करें इसके साथ, ये तो है खराब लड़की, तो अपनी गंदी हरकतों को फिर जस्टिफाई करते हैं। तो आई थिंक मैं नहीं चाहती इस टाइप के गंदे लोग आए और मुझसे मिलें। जो जब यहाँ पर पाकिस्तानी होता है, मुझे नजर आ रहा होता है कोई पाकिस्तानी आ रहा है सामने से, और मैं रोड क्रॉस करती हूँ और मैं अपना दूसरे साइड पे चलती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। कोई तमीज नहीं, आ रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं रोडों को, पेवमेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे आप पाकिस्तानी को देख के रास्ता बदल लेती हैं जी, पाकिस्तानी को देख के आप रास्ता बदल लेती हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मगर जब पाकिस्तानी आता है मैं रास्ता जस्ट चेंज करती हूँ, और जब कोई कुत्ता भी आ रहा होता है सामने से, क्योंकि मैं डरती हूँ कुत्तों से, मैं चेंज करती हूँ। ये दो चीजें हैं, आई एम सॉरी, ये सच बात है, मुझे पसंद ही नहीं है, यानी हेडेक है। सच बात, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, हेडेक है, झंझट है, उन लोगों को देख के मुझे चिढ़ होती है, चिढ़। मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती, पता नहीं क्या चप्पलें पहने हुए, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, चप्पलें पहने हुए, शलवार कमीजें ऐसे जैसे 40 डिग्री की धूप में आप बैठे हुए हैं, और अंग्रेजी बोलने नहीं आती और चीखरे चिल्ला रहे हैं जाहिलों की तरह। पता नहीं अजीब अजीब से लोग होते हैं लोग। इससे अच्छा कि मैं रोड क्रॉस ही कर लूं भाई। लुबना जी, एक आपने जो सेंटेंस बोला मैं उसको ऐड करूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले पोर्चुगल गया था अपनी वाइफ को लेकर, उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो लेट्स हैव सम राइड, तो हम लोग निकल गए। तो वहां पर पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ था। वो क्योंकि बारिश गिर रही थी, तो मैंने कहा इंटरनेट में पढ़ता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी पोर्चुगल में आते हैं उनके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि हाउ यू शुड बिहेव। नाउ इमेजिन कि एक यानी कंट्री अपने वतन के लोगों को पोर्चुगल में आने के लिए एक गाइडलाइन लिखती है कि आपने वहां पर कैसे बिहेव करना है। अगर आप चाहें तो वो कॉपी मेरे पास पड़ी है, मैं मुजफ्फर भाई को भेज दूंगा। इट इज एक्चुअली अ शेम फॉर द नेशन where the nation embassy is giving instructions to people how to behave in a country like Portugal. इनके लिए शेम थोड़ी है, ये लोग तो बेशरम किस्म के लोग हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी, आपने बोला सोल्यूशन क्या है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं शायद उनको इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तानियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है डॉग ट्रेनर्स को समझ में आए कि जानवरों को कैसे काबू में रखते हैं। क्योंकि या तो जो सर्कस में जो होते हैं जो जंगली जानवरों को सर्कस में संभालते हैं, उन लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानियों को कैसे काबू में लाना है।